बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो जो है उसमें आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे मेरे पास दो तरह के बॉक्सेस हैं पोरिज के। और एक जो है वो वीट पोरिज है और दूसरा है बारले का पोरिज। यानी एक तो गंदम का दलिया है और दूसरा है जौ का दलिया। लेकिन आज की वीडियो में मैं सिर्फ आप लोगों को एक ही दलिए का रिव्यू शेयर करूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और फिर आप लोग बोर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग वीट पोरिज का यानी गंदम के दलिए का रिव्यू भी देखना चाहते हैं सो स्टे ट्यून्ड विद मी। और मैं आने वाली किसी वीडियो में आप लोगों के साथ इंशाल्लाह इसका भी रिव्यूज़ जो है वो शेयर करूँगी। सो आज के लिए सिर्फ़ और सिर्फ मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ जौ के दलिए का रिव्यू। ठीक है, जौ के दलिए का रिव्यू मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था कुछ दिन पहले, लेकिन वो नेचर्स ओन वाइट ओट्स जो है उनका रिव्यू था। और आज की जो वीडियो है उसमें मैं दे रही हूँ आपको फौजी के जो बारले पोरिज है यानी जौ का दलिया है उसका रिव्यू मैं आप लोगों को दे रही हूँ। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है और किस तरह का जायका है उसका और इसका, वो भी मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो मैंने आप लोगों के साथ उस दिन शेयर की थी। कुछ मज़ीद जो है वो मैं आज मुकम्मल रिसर्च के साथ आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। और साथ में जी ये कहते हैं कि ये है प्रिजर्वेटिव फ्री पोरिज और सर्टिफाइड है और हलाल प्रोडक्ट है। इसके अलावा तलबीना बनाने के लिए बेहतरीन इंतखाब है। अच्छा, तलबीना की जो रेसिपी है एग्जैक्ट वो भी मैं अगर आप लोग चाहते हैं तो एग्जैक्ट आप लोगों के साथ किसी दिन शेयर करूँगी। और तलबीना हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही कहना चाहिए कि फ़ेवरेट एक ग़िज़ा थी और बहुत सारे फ़ायदे हैं तलबीना खाने के और तलबीना बनाने के। ठीक है, तो यहाँ पे मज़ीद इसके जो फैक्ट्स हैं वो भी चेक कर लेते हैं। बारले पोरिज जो है हाइजीनिकली प्रिपेयर किया जाता है और हेल्दी फाइबर है इसके अंदर। और बारले का मकसद क्या है, ये हेल्प करता है डाइजेशन में। और जो गाल स्टोन के स्टोन्स होते हैं यानी पित्ते के स्टोन्स होते हैं उनको बनने से प्रिवेंट करता है। इसके अंदर कोई कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं है और बहुत लो शुगर है, जिसकी वजह से ये वेट मैनेजमेंट में रिकमेंडेड है तमाम एज ग्रुप्स के लिए। यानी इसको बड़े और बच्चे दोनों तरह की कैटेगरीज जो हैं वो खा सकती हैं। इसके अंदर न्यूट्रिशनल फैक्ट्स को चेक कर लेते हैं। तो इसमें 115 कैलोरीज होती हैं, लेकिन कितनी अमाउंट के अंदर, तो सर्विंग साइज़ अगर इसका एक कप हम लेते हैं ना 30 ग्राम्स, उसके अंदर होंगी 115 कैलोरीज। और टोटल फ़ैट्स होंगे उसके अंदर 0.17 ग्राम। सेचूरेटेड फ़ैट्स होंगे कोई नहीं होंगे, वो 0 ग्राम्स हैं। ट्रांस फैट्स भी 0 ग्राम्स हैं। और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल OMG जो है वो भी 0% है। सोडियम 2 मिलीग्राम्स है। टोटल कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं यानी एनर्जी जो इसके अंदर है 25.7 ग्राम्स है। डाइटरी फाइबर जो है इसके अंदर 0.7 ग्राम्स है। शुगर जो है 0 ग्राम है। प्रोटीन 2.6 ग्राम्स है। विटामिन A इसके अंदर जो है वो 0% है। विटामिन C 0% है। कैल्शियम 1% है। आयरन जो है 4% है, यानी सबसे ज़्यादा आयरन इसके अंदर मौजूद है। और इसके अलावा जिसके इंग्रेडिएंट्स अगर हम देख लेते हैं तो वो हैं बारले ग्रेन्स। और स्टोरेज की इंफॉर्मेशन जो है वो भी इंस्ट्रक्शन उन्होंने दी हुई है। वंस ओपन ट्रांसफ़र द प्रोडक्ट इनटू अ क्लीन ड्राई एंड एयर टाइट कंटेनर। जिस तरह से मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि जब भी आपने कोई दाल ओपन करनी है, कोई पोरेज सीरियल कुछ भी आपने ओपन करना है, इवन चावल भी, तो आप कोशिश करें कि उनको एयर टाइट जार बॉक्स के अंदर, बाल्टी के अंदर, किसी चीज़ के अंदर, कंटेनर के अंदर रखें ताकि उसकी फ्रेशनेस रिटेन रहे और उसके अंदर मॉइस्चर ना आए, उसको कीड़े ना लग सकें। और उसके अलावा आपकी जो प्रोडक्ट है वो लंबे अरसे तक चलेगी। स्टोर आपने करना है कूल ड्राई हाइजीनिक प्लेस पे और अवे फ्रॉम स्ट्रॉन्ग ऑर्डर एंड सनलाइट। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हम अपने खाने पीने की चीज़ों को किसी बहुत तेज़ खुशबू वाली चीज़ के साथ रख देते हैं, जिस तरह से मैं आपके साथ अपना रीसेंट एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। आज से कुछ साल पहले तक मैंने तो अपने बचपन में नहीं खाया हुआ वो एक पान मसाला जो है पल पल के नाम से आता था, तो वो हमारे घर में आ गया वो। और वो जो है ना मैंने रख भी उधर ही दिया जहाँ पे मेरा बाकी का जो ग्रॉसरी का सामान पड़ा हुआ। आप यकीन करें कि उस कैबिनेट में से इतनी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होना शुरू हो गई कि जब भी मैं उसको ओपन करती थी तो एक बहुत तेज़ वो जो पान मसाले वाली खुशबू है वो आती थी। अच्छा, वो मैंने वहाँ से हटा भी दिया, लेकिन इसके बावजूद जो है उसकी स्मेल वहाँ पे रह गई है।
तो इस तरह से जब हम कोई भी चीज़ मिक्स कर लेते हैं, स्पेशली सर्फ वगैरह अगर हम रख देते हैं या कोई केमिकल इस तरह का रख देते हैं साथ, या फिर हमारे अगर ग्रॉसरी में सोप्स वगैरह आते हैं, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स आती हैं, वो रख देते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे खाने की जो क्वालिटी है या उसके अंदर खुशबू है वो आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो अवॉइड करना चाहिए कि इस तरह की चीज़ों को हमें एक साथ नहीं रखना चाहिए। और इसके अलावा जो कहते हैं कि प्रोलॉन्ग स्टोरेज और एक्सपोजर टू एयर में रिज़ल्ट इन इन्फेस्टेशन, यानी वो ख़राब हो सकता है, उसके अंदर कीड़ा लग सकता है, उसके अंदर फफूंदी लग सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि आपने इसका अगर लंबे अरसे तक आपने इसको स्टोर करना है और इस्तेमाल करना है तो फिर आपने इसको हवा से बचाना है और आपने इसको अच्छी किसी जगह पे, ठंडी जगह पे रखना है, ठीक है। और इसके अलावा जी इसकी बैक साइड पे मज़ीद इन्फॉर्मेशन चेक कर लेते हैं। बार्ले पोरेज जो है, टू वैल्यू आवर कस्टमर्स एंड प्रोवाइड देम विद द बेस्ट, वी एट फौजी आर प्राउड to present the all new Fuji barley porridge. It is made up of a highly beneficial cereal grain barley that helps in maintaining a healthy diet. ये कहते हैं जी कि ये हम अपने प्लांट के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से बार्ले को प्रोसेस करके उसको बनाते हैं सीरियल, ठीक है। और हेल्थ बेनिफिट्स इसके क्या हैं? ये एज़मा में बहुत आराम देता है, डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट डिजीज़ के लिए बहुत अच्छा है, इजी टू डाइजेस्ट है और कोलेस्ट्रॉल फ्री है और प्रोवाइड किया जाता है जी आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। और कहते हैं कि जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं लेटेस्ट स्टेट ऑफ आर्ट स्विस टेक्नोलॉजी प्लांट के तहत तैयार की जाती हैं और टॉप क्वालिटी के सीरियल्स हैं, इकोनॉमिकल प्राइसेस पे हम देते हैं और हम इंश्योर करते हैं कि स्लिम, स्मार्ट, हेल्दी और हैप्पी लाइफ के लिए आपको अच्छी प्रोडक्ट्स मेंटेन करके दें। इसीलिए कहते हैं कि ईट राइट लिव राइट, ठीक है। और इसके अलावा जी इसका जो वज़न है वो 250 ग्राम है और उसकी जो प्राइस है वो 440 रुपये है। फौजी सीरियल्स जो हैं प्रोजेक्ट ऑफ फौजी फाउंडेशन का ये एक प्रोजेक्ट है, यानी फौजी सीरियल्स जो हैं फौजी फाउंडेशन बनाता है इनको। द प्रॉफिट्स अर्नड बाय फाउंडेशन प्रोजेक्ट्स आर डाइवर्टेड for the health and educational projects, thus the money we spend on purchase of this product shall be a contribution towards the noble cause। यानी अगर आप फ़ौजी के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं तो इनके जो पैसे हैं ना वो फ़ौजी फाउंडेशन को जाते हैं और वो इन पैसों को इस्तेमाल कहाँ करता है? बच्चों की तालीम और सेहत पे जी, ठीक है। तो बच्चों की तालीम और सेहत पे इसको इस्तेमाल किया जाता है, तो ये बहुत अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इनको पीओ बॉक्स दिया हुआ है रावलपिंडी पाकिस्तान का और इसके अलावा सर्टिफाइड बाय TUA ऑस्ट्रिया। इसके अलावा जी अगर हम इसकी साइट पे चेक कर लें तो इनकी रेसिपी भी दी हुई है। कहते हैं जी हफ्ज़ाने सेहत के असूलों के तहत तैयार शुदा रेशेदार जौ का दलिया हाजमा बेहतर बनाने और पित्ते की पथरी को कंट्रोल करने में मदद देता है। कोलेस्ट्रॉल से पाक और इंतहाई कम शुगर वज़न को घटाने में मुफीद है, तमाम उम्र के लोगों के लिए यकसां फ़ायदेमंद है। और जो दलिया पकाने का तरीका है वो भी देख लेते हैं। 1 हिस्सा फौजी पोरेज 5 हिस्सा उबलते हुए पानी में डालें और 5 से 8 मिनट तक पकाएं। ठंडा या गर्म दूध और हस्बे जायका चीनी मिलाएं। लजीज पोरेज तैयार है। फौजी पोरेज में क्रीम, मक्खन और फल शामिल करें और एक नए जायके का लुत्फ़ उठाएं। आप फौजी पोरेज को पुडिंग, बिस्किट, सूप और हलीम में शामिल करके उन्हें मज़ेदार जायकेदार बना सकते हैं। और तलबीना बनाने का क्या तरीका है जी? देगची में 1 कप फौजी जौ का दलिया और 1 गिलास दूध आपने शामिल करना है। 5 से 8 मिनट तक पकने देना है। ठंडा होने पर शहद या खजूर आपने शामिल करनी है। देन ईट राइट एंड लिव राइट, ठीक है। तो जी ये तो इन्फॉर्मेशन थी जो कि जौ के दलिए के बारे में थी। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो जो जौ का दलिया है वो खाने में बहुत ही जो बेनिफिशियल है और लोग अगर वेट कम करने के लिए इसको बनाते हैं तो वो ना सिर्फ इसको वेट के लिए बनाते हैं बल्कि उनका जो स्टमक के इश्यूज़ हैं, बहुत सारे लोगों के इंटेस्टिनल इश्यूज़ हैं, यानी आंतों के मसाइल हैं, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन के मसाइल हैं, मैदे के मसले हैं, तो वो तमाम जो है उनमें ये बड़ा अच्छा रिलीफ देता है जौ का दलिया। लेकिन बनाना आपने उसको किस तरह से है बेहतर अंदाज में, यहाँ पे तो खैर रेसिपी दी हुई है वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन जो मैं बनाती हूँ अपने घर में उसका मैं ये करती हूँ कि जितनी क्वांटिटी में मुझे बनाना होता है वो रात में मैं दूध में या पानी में सोक करके, जिस तरह से भी आप करना चाहें तो वो सोक करके आप रख दें, ठीक है। और उसमें आपने डालने हैं नट्स जो भी आप डालना चाहते हैं, जिसमें मैं तो डालती हूँ इंजीर, खजूर, बादाम
और थोड़ी सी किशमिश, ठीक है। आप पिस्ता भी डाल सकते हैं, काजू भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद है आप वो तमाम डाल सकते हैं नट्स इसके अंदर। और वो सोक करके मैं रात में रख देती हूँ, सुबह तक वो बहुत अच्छा सा सॉफ्ट हो जाता है और फूल जाता है। मॉर्निंग में फिर मैं क्या करती हूँ कि इसको ओपन करके इसको देगची में रख देती हूँ या पैन में डाल के, जैसे भी आपने पकाना होता है आप डाल के इसको दूध के साथ पकने के लिए रख दें। एंड विद इन 9 मिनट्स यू वॉन्ट बिलीव कि किस तरह से ये फ़ौरन ही घुल जाता है। इसीलिए इसको कहते हैं कि ये क्विक कुकिंग ओट्स होते हैं। खैर मैंने अब से पहले तक नेचर्स ओन कुकिंग जो उनका ब्रांड है उसके मैंने ओट्स यूज़ किए थे, ये भी खैर बहुत मज़े के हैं लेकिन इससे थोड़े से हार्ड होते हैं। तो ये मैं आपको आज ओपन भी करके दिखा देती हूँ, क्योंकि आज मेरे पास आज वो वाले ख़त्म हो गए थे और मैंने आज ये मंगवाए हैं। ये मैंने पहले यूज़ किए हुए हैं और इनका जो जायका है वो बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा भी ब्रियोज़ के जो मिलते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ किसी वीडियो में शेयर करूँगी और मैं आपको बताऊँगी कि वो कितने मज़े के हैं। वो तो इतने इंस्टेंट हैं, बिलीव मी, कि वो बहुत जल्दी मिल जाते हैं। लेकिन इन सब में से जो मैं आपको एक अच्छा अपना एक्सपीरियंस बताऊँ ना, वो यही है कि वो जो चीज़ ज़्यादा प्रोसेस्ड होती है ना, वो शायद सेहत को कहीं ना कहीं नुकसान दे रही होती है। अब ये देखिए, अगर इसको भी हम सोक करके रख देंगे ना तो ये विद इन नो टाइम पक जाएगा, लेकिन अगर हम इसको फ़ौरन पकाने की कोशिश करेंगे तो ये हमारी ना सिर्फ जो मिल्क की क्वांटिटी है वो हमें बढ़ानी पड़ेगी इसके लिए, और इसके अलावा हमें जो कुकिंग टाइम है ना अपना वो भी बढ़ाना पड़ेगा। तो आसानी यही है कि आप रात को सोक करके रख दें, जब ये ओवरनाइट पड़े रहेंगे सोक हुए, और अगर आप रात में भूल गए हैं और आपने सुबह में खाना है तो कम से कम इसको 2 घंटे पहले जो है ना वो आप भिगो दें। इवन 1 घंटा भी काफ़ी होता है, लेकिन अगर ये ओवरनाइट पड़ा रहता है तो ये बहुत सुपर सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जब आप बनाएंगे ना तो आपका जो दलिया है वो बहुत अच्छा बनेगा। अच्छा, इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि ये वो तमाम लोग जो कि ये वाला जौ का दलिया नहीं खाना चाहते और उनको लगता है कि जी ये महंगा है क्योंकि 250 ग्राम है, और अगर आप डेली बेसिस पे अपने वेट के लिए खाना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली ये आपकी हो सकता है कि आप इसको डेली बेसिस पे अफोर्ड नहीं कर सकें खाना। तो उसका हल एक बहुत सादा सा होता है। आप किसी भी अपने जो करियाना स्टोर होता है उस पे जाएंगे, या किसी अगर आपके घर के पास कोई चक्की है या फिर आपके पास कोई सुपर स्टोर है, सुपर मार्केट है, तो आप वहाँ पे जाएंगे और उनसे आप बोलेंगे कि हमें जौ का दलिया चाहिए। अब जौ का दलिया जो गंदम के अंदर से जौ निकलती है उसका पिसा हुआ आपको दलिया भी मिल जाता है। जिस तरह से हमें गंदम का दलिया मिलता है सेम इसी तरह से हमें जौ का दलिया भी मिल जाता है, और मैं अपने घर में ला के वो भी ट्राई कर चुकी हूँ। अगर आप लोग उसका भी रिव्यू जानना चाहते हैं तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो वो मैं लेके जब आती थी तो उसको पकाने का जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, वो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर लेती हूँ। आपने उसको पानी में डालना है, उसको पहले थोड़ा सा भूनना है घी में डाल के, जिस तरह से हम गंदम का दलिया भूनते हैं, और उसके बाद उसके अंदर पानी डाल के मैं तो उसको कुकर में बनाती थी, और मैं कुकर उसका लगा देती थी तकरीबन 15 मिनट के लिए। और जब वो पक जाए तो उसके अंदर फिर आपने अपनी शुगर अगर ऐड करनी है, या आपने अगर उसको नमकीन बनाना है तो फिर आप उसमें नमक, काली मिर्च वगैरह जो है वो ऐड कर सकते हैं, और उसके अंदर आप यखनी भी ऐड कर सकते हैं नमकीन के अंदर। अगर आपने मीठा बनाना है उसको तो मीठे में फिर आपने उसको क्या करना है कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह अगर आपने डालने हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, या डेली बेसिस पे अगर आपने करना है आप इसके अंदर दूध भी ऐड कर सकते हैं, और इसके अंदर इसको पानी में भी पका सकते हैं। अगर दूध में पकाना हो तो फिर आपको ज़्यादा क्वान्टिटी मिल्क की चाहिए होगी, और मैं तो ऐसे खैर करती हूँ कि पानी और दूध जो है वो मिक्स करके उसके साथ बनाती हूँ तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा सा आता है। तो ये जी थी सारी इन्फॉर्मेशन जो कि मैं चाह रही थी कि मैं जौ के दलिए की आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि आजकल गर्मी है तो सुबह के टाइम में भूख उस तरह से नहीं लग रही होती, तो बहुत ज़रूरी है कि कोई इस तरह का हल्का फुल्का सा नाश्ता किया जाए और उसके बाद फिर पानी जो है उसका इंटेक रखा जाए। हाँ, अगर आप जौ का दलिया खा रहे हैं तो इसमें आपने ये भी मेक श्योर करना है कि आपने जो पानी की क्वान्टिटी है वो ज़्यादा रखनी है, क्योंकि इसके साथ कुछ लोगों को तो प्यास लगती है लेकिन कुछ लोगों को प्यास नहीं लगती, तो उनके लिए ज़रूरी है कि उन्होंने पानी का जो इंटेक है वो ज़्यादा रखना है, ताकि उनका जो स्टमक है वो भी उसके एसिड्स भी बैलेंस रहें, और अगर आपको आंतों के मसाइल हैं, कॉन्स्टिपेशन के मसाइल हैं, तो वो वाला मसला भी हल हो जाएगा। सो उम्मीद करती हूँ कि आज का रिव्यू आप लोगों को बहुत हेल्पफुल लगा होगा। अगर लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और इंस्टाग्राम का लिंक मैं हैंडल में आप लोगों से शेयर करी हूँ, इंस्टाग्राम पे जाएँ, मुझे फॉलो भी करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।